हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और रिएजेंट्स और रिएक्शंस पर क्वेश्चंस हर साल आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए और सिंस अभी आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, उसको भी ध्यान में रखते हुए अब हम लोग करेंगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कुछ भी बाकी है हम उन सभी पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्या क्या पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं सभी पर 2-3 पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे और आपको रिएजेंट्स बता देंगे। यानी कुल मिला के क्या है, हम लोग रिएजेंट्स और रिएक्शन के टर्म में बाकी जितने भी चैप्टर्स बाकी ऑर्गेनिक के सभी को कवर कर लेंगे। जैसे देखिए, आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड को करेंगे और एमीन्स को करेंगे। आप सिलेबस को देखेंगे तो देखिए, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो जाता है रिएक्शन। यही दो पार्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। तो हम जैसा कि बोले, रिएक्शंस और रिएजेंट हम इन्हीं के थ्रू कवर कर देंगे। एक हो जाएगा आपका जीएमपी, इसी को कह रहे हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और दूसरा है रिएक्शन। पहले देख लेते हैं ये टॉपिक किसका है। यूनिट 17 में जब हम अल्कोहल फेनॉल ईथर करा चुके थे, उसी में एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड आता है, और यूनिट 18 में नाइट्रोजन यानी एमीन आता है। बायोमोलिकुल्स हम करा चुके हुए हैं। जीएमपी और रिएक्शन के थ्रू हम लोग रिएजेंट्स को अच्छे से समझते हैं, और आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ जीएमपी को कवर करेंगे क्योंकि रिएक्शंस में कई सारे रिएक्शंस हैं जिन्हें इंक्लूड करना बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब पूरा करा देंगे तो लास्ट में हम इस स्लाइड पर आएंगे, क्योंकि टॉलुइन से एसोसिएटेड ये 4 जो रिएक्शन है और रिएजेंट जो एसोसिएटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ चुका हुआ है। तो पहले हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड का जीएमपी देखते हैं, जिसमें रोजेनमंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कोई भी रिएक्शंस, जैसे ये रोजेनमंड रिएक्शन हो गया और इसका रिएजेंट ये हो गया, आपको दोनों ध्यान में रखना होगा। और तीसरा, स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कैसे। देखिए, 2021 में जब ये क्वेश्चन आया था रोजेनमंड के ऊपर, इसमें मैच द फॉलोइंग करके आया था। तो देखिए, एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड बन रहा है, तो देखिए एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड बन रहा है, तो हमें रिएजेंट बताना था। तो देखिए H2PdBaSF, वही इस साल रिएजेंट दे रखा हुआ है और बाकी सब दे रखा हुआ, तो हमें नाम बताना है। तो यहां से हमें एक आइडिया लग रहा है कि रिएजेंट जानना जरूरी है और नाम तो मालूम ही होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नाम से पूछ रखा हुआ है। तो रोजेनमंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछता है ऑलमोस्ट। और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए एसिड क्लोराइड से एक और रिएक्शन होता है जो कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के जीएमपी में पढ़ते हैं, इसलिए हम साथ में दे दिए। अब कैसे याद रखा जाएगा, देखिए यहाँ पर H2 है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट में H कहीं आएगा, तो वो करता क्या है, CCl बॉन्ड की जगह CH बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं CH बॉन्ड। और वही यहाँ पर क्या है, OH है ना, ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है O को भी आना पड़ेगा। तो करेगा क्या, अब Cl के जगह यहाँ पर OH आ जाता है। देखिए, हम इस तरह से रटाने में बिलीव नहीं करते हैं, बट आपका एग्जाम नज़दीक है तो इसलिए हम इस तरह से बता दे रहे हैं ताकि आप स्कोर कर सके इजीली। तो सबसे पहले रोजेनमंड और उसका रिएजेंट, और स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, एसिड क्लोराइड। दूसरा देखिए, टॉलविन से 2 क्वेश्चन आ गया, जो कि हम पहले ही बोले थे टॉलविन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन एंड दिस वन। तो देखिए, एक फेमस इटार्ड रिएक्शन है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका हुआ है। तो आपको रिएजेंट क्या याद रखना है, क्योंकि 2024 इसी साल देखिए, टॉलविन से एक रिएजेंट है एसिड एनहाइड्राइड पार्ट ए, दूसरा CH2B। तो हमें बताना था। तो देखिए, एनहाइड्राइड के साथ CrO3 लेते हैं और क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CH2 लेते हैं, दोनों में ही एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। इसको नहीं भी याद करेंगे चलेगा, ये नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनता है। क्या याद रखना है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तभी पॉसिबल है। सो इसमें आपको क्या याद रखना है, टॉलविन से 2 रिएजेंट पॉसिबल है, CrOCl2 CH2 और दूसरा CrO3 और एनहाइड्राइड। ठीक है, अब आइए साइड चेन क्लोरीनेशन, अगेन टॉलविन है। अब आप एक चीज समझ रहे हैं, क्लोरीनेशन कराना है और लाइट दे रखा हुआ है, तो हम जानते हैं एक H हटाते जाइए, Cl लगाते जाइए। इसमें आपको क्या याद रखना है कि क्लोरीन 2 बार लगेगा। और ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप फाइनल प्रोडक्ट देखिए एल्डिहाइड बन रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर एक कार्बन से 2 हैलोजन लगा हुआ है, तो जब आप OH के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ वाटर है, तो जब एक कार्बन पे 2 OH आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि इससे हम अटैक कर रहे हैं तो दोनों Cl हट जाएगा, तो यहाँ से आप माइनस ऑफ H2O कर दीजिए इस तरह से, तो यहाँ से आपको कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है। और अगर इससे R और H लगा है तो R और H जोड़ दीजिए, तो ये हो गया एल्डिहाइड। तो टॉलविन का तीसरा रिएक्शन मिल गया।
अब देखिए इसी साल 2024 में आपको दे रखा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीनेशन करा के बीज का बताना क्या फॉर्म करेगा और उसका हाइड्रोलाइसिस करके भी बताना है। तो देखिए CHCl2 और CHO। अब आप एक चीज समझ रहे हैं ना, CHO आने के लिए यहाँ 2 क्लोरीन चाहिए होगा, बट एक क्लोरीन से पॉसिबल नहीं है और ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। दूसरा आप 2019 का देखिए, सेम कॉन्सेप्ट है, अगेन CH3 है, यहाँ पर क्लोरीनेशन और वाटर के साथ रिएक्शन एक ही साथ करा दिया तो CHO। तो रिएजेंट याद रखिए Cl2H नाम में ही छिपा हुआ है और वाटर के साथ तो एल्डिहाइड। तो 3 टॉल्यूइन का आ गया रिएक्शन। अब देखिए ये होता है डाइबाल, और डाइबाल पे क्या है, सबसे पहले समझिए करता क्या है। चाहे आप नाइट्राइल लीजिए या ईस्टर लीजिए, दोनों को ही ये रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाता है, देखिए ठीक है। अब क्वेश्चन इसी पे बनता है, 2021 में डायरेक्ट पूछ दिया है कि जब हम नाइट्राइल को इससे ट्रीट करेंगे तो CHO बनता है, RY क्या होगा। और इस साल क्वेश्चन मिक्स करके पूछा है। इन तरह के जो रिएजेंट्स होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है, मिक्स करके आता है। तो देखिए आप यहाँ पर CHO है और ये है ईस्टर, और ये क्या बन रहा है, CHO एज इट इज है बट इससे एल्डिहाइड आ रहा है, तो डाइबाल होगा। तो देखिए डाइबाल। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्यों नहीं होगा, आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि LAH करता क्या है, दोनों में रिएक्टिविटी का डिफरेंस है। LAH क्या करता है, इसको आगे तक रिड्यूस करके अल्कोहल तक ले जाता है, ठीक है। तो आप कैसे समझ सकते हैं, याद रखने का तरीका समझ लीजिए। डाइबाल H में अगर आप देखेंगे फॉर्मूला, तो एक हाइड्रोजन है और 2 R ग्रुप लगा देते हैं, इसी को आइसोब्यूटाइल कहते हैं, देख रहे आइसोब्यूटाइल। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आप याद रखने के लिए सोच सकते हैं 4 हाइड्रोजन है, तो आप एक तरह से सोच सकते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको आगे तक रिड्यूस कर देता है, तो इसको फर्दर हम लोग कह सकते हैं अल्कोहल बना देता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब जैसे ही ये फॉर्म कर गया, ये रिएक्शन जो है एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन का पार्ट है, तो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको जस्ट रिएजेंट सिखा रहे हैं। तो आप डाइबाल बस याद रखिए, नाइट्राइल हो या ईस्टर हो या नाइट्राइल, इन दोनों को रिएक्ट करके एल्डिहाइड बनाता है। अब आप आइए गैटरमैन कोच। गैटरमैन कोच हम लोग यहाँ पढ़ते हैं और अमाइन में गैटरमैन रिएक्शन पढ़ते हैं। हम इसको इसलिए लगा दिए साथ में क्योंकि कई बार हमें नाम में कंफ्यूजन होता है। याद रखने का तरीका वंस अगेन, रिएजेंट को याद रखिए क्योंकि रिएजेंट पढ़ रहे हैं। देखिए या कार्बोनाइल CO है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, और कोच में भी OC है। हम कई बार बता चुके हैं इस तरह से याद रखने का, इसको आप उल्टा ही समझ लिए, OC यानी गैटरमैन कोच में CO है, यानी ये आपको ये रिएजेंट गैटरमैन कोच का हो गया। इसलिए अब देखिए यहाँ CO है, इसी साल क्वेश्चन आ रहा है तो उसका नाम बताना था। अगर यहाँ एक और नाम देता था गैटरमैन, तब आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए हम ये ट्रिक बताए हैं। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं ये गैटरमैन कोच हो गया। तो अब गैटरमैन क्या होता है वो भी समझ लीजिए। गैटरमैन हो या सैंडमियर हो, दोनों करता क्या है, डाइअजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करके अगर काउंटर पार्ट Cl है तो Cl आ जाएगा, Br है तो Br आ जाएगा, या फिर Cn है तो Cn आ जाएगा। अब फर्क क्या है मालूम है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ये भी पूछ सकता है। तो उसी पर एक रिएक्शन है। इसी साल देखिए यहाँ डायरेक्ट दे रखा हुआ है, हमें प्रोडक्ट बताना है, बट नाम भी पूछ ले तो आप समझ रहे हैं। अगेन ये रिएजेंट क्या करता है, याद कीजिए, डाइअजोटाइजेशन का रिएजेंट है, जो कि RNH2 से RN2 पॉजिटिव बना देता है। और Cl पार्ट दे रखा हुआ है, तो Cl रिएक्ट करके Cl आ जाएगा, जो कि अभी आप देखे दिस वन है ना। तो ये क्या था, अब याद रखने का तरीका, अगेन गैटरमैन में 0 और सैंडमियर में +1, तो G के बाद S आता है तो 0 के बाद 1 आएगा, एक तरीका। दूसरा, हम जब भी +1 में बोल रहे तो S का पार्ट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सैंडमियर। अगेन फ्रेंड्स, हम जस्ट एग्जाम के लिए इस तरह से आपको बता रहे हैं, बट हम इस तरह से रटाना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। बट आप देखते जाइए, नेम और रिएजेंट आप ये सब जो भी करा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो GMP ऑफ एल्डिहाइड हो गया। हम लास्ट में एक बार क्रक्स बता देंगे। अब कीटोन पर आते हैं। देखिए कीटोन में आप क्या याद रखिए, एसिड क्लोराइड। पीछे क्या देखे थे हम लोग, एसिड क्लोराइड ही देखे थे। तो एक कॉन्सेप्ट है, पहले आप समझिए फिर हम इस पर आते हैं। चाहे RMG हो या RLI हो, RCD हो या RCU हो, ये सभी क्या है, कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड है। अगर बॉन्ड पोलरिटी 50 से 60% होता है या उससे ज्यादा होता है, तो वो उसमें जो R पे जो माइनस है, डेल माइनस, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर कैडमियम हो और कॉपर हो, रीजन सिंपल है, ये क्या है,
ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल, इससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इसका कम है, तो ऑब्वियस सी बात है डेल पॉजिटिव कम होगा तो डेल नेगेटिव भी कम होगा, इसलिए हम कह सकते हैं या बॉन्ड पोलरिटी 30 से 40% होता है। अब इसका डिफरेंस क्या क्रिएट होता है ये समझिए। अगर हम एसिड क्लोराइड ले रहे हैं तो कॉन्सेप्ट समझिए, R माइनस है, अब R माइनस न्यूक्लियोफाइल है, हमेशा रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का होता है, तो देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, हम यहां से आए, इस पर अटैक किए, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, निकल गया। अब आप देखिए ये क्या बना, कीटोन। अब आप समझिए ध्यान से, यहां पर Cl है और Cl का क्या काम है, ये इस कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा माइनस आई इफेक्ट के थ्रू, तो इस कार्बन पर जो है डेल पॉजिटिव बढ़ा देगा। अब कीटोन पे आइए, ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका डेल पॉजिटिव कैरेक्टर घटा देगा। तो क्या हम मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ जा रहे हैं, यानी हम स्टेबल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए, अगर हमको फर्दर रिएक्शन कराना होगा तो हमको बहुत ज्यादा रिएक्टिव लेना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए RMG या RLI होता है, तो हम लोग फर्दर रिएक्ट करा के इसको इस तरह से एल्कोहल बना देते हैं। लेकिन जब CD हो या CU हो नहीं कराते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं R2CD के साथ हम लोग सिर्फ कीटोन तक रुक जा रहे हैं। और R2CD ये बनाने का तरीका क्या है, RMGX के साथ CD दे दीजिए या CU दे दीजिए, वो इस तरह का सिस्टम बना देगा और हम रिएक्शन करा देंगे। क्लियर हो रहा है ना। अब आइए आप नाइट्राइल पे। अब अगेन सेम कॉन्सेप्ट यहां भी सिखाते हैं। जैसे ये रहा, इसका PYQ एज इट इज हमको अभी नहीं मिला, मिलेगा तो हम अगले वीडियो में करा देंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट है ना। अगेन R माइनस है, R माइनस आया, अटैक करा, ओपन किया। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट है, R माइनस है, डेल माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल था तो अभी भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी आया, अटैक किया और ओपन किया, तो यहाँ O माइनस बन रहा है और यहाँ पे इमीन बन रहा है। और फर्क क्या है, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो सीधा सा तरीका है, इमीन का बॉन्ड ऐसे होता है, यहाँ H2 दीजिए, O दीजिए, ये C डबल बॉन्डो बन गया, यहाँ पे हाइड्रोलाइज करेंगे तो OH बन गया। तो इस कारण से नाइट्राइल को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये कीटोन बना रहा है। रिएजेंट याद रखिए, ग्रिग्नार्ड और वाट हाइड्रोलाइसिस, और यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट CO2 और हाइड्रोलाइसिस। अब एक चीज देखिए, पीछे हम लोग जस्ट देख के आए हैं नाइट्राइल का रिएक्शन ALH यानी डाइबाल से अल्डिहाइड तक रुक रहा था। अब आप देखिए यहाँ पर ALH रखा हुआ है, और जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे R है। अगर हम यहीं पे ALH दिखाने की कोशिश करें तो फर्क क्या है, अभी R आके अटैक करा इसलिए यहाँ पे R दिख रहा है, बट H अटैक करता तो यहाँ पर हम H दिखा सकते थे। इसलिए डाइबाल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसके जगह आप H लगा दीजिए तो वहाँ एल्डिहाइड बनता था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का, समझ में आया ना। अब आप आगे आइए, अब एक और तरीका है कीटोन बनाने का, वो क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। ये बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगेन आपको न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, हम कई बार बता चुके हैं फ्रेंड्स, रिएक्शन हमेशा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का होता है, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। बाद बाकी रिएजेंट में कुछ नहीं रखा हुआ है, जैसे बेंजीन न्यूक्लियोफाइल होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, अब आप देखिए AlCl3 एक लुईस एसिड है, Cl इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसी मैकेनिज्म के बेसिस पे हम लोग पढ़ते थे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, यह कार्बोकैटायन बनता है और AlCl4- बनता है। और जैसे ही कार्बोकैटायन यानी एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, डायरेक्ट अटैक कीजिए और इस पे ये आके लग जाएगा, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड आके इस पे जुड़ गया। वही क्वेश्चन है, सेम एनहाइड्रस AlCl3, ये यहाँ से निकालिए पॉजिटिव और ये आके जुड़ जाएगा डायरेक्ट NCRT, तो ये हो गया कीटोन का। अब तीसरा जो होता है अल्डिहाइड कीटोन पर कॉमन में हम दो पार्ट पढ़ते हैं, एक होता है ओजोनोलाइसिस, इसमें दो तरह से होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव और दूसरा होता है रिडक्टिव। इसको पर्टिकुलरली जब हम हाइड्रोकार्बन कराएंगे वहां डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां हम इसको डिटेल में कर लेंगे। बट अगर हम आपको क्वेश्चन दिखाएं तो समझिए, जब भी जिंक रहता है तो ये क्या कर रखा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या करेगा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इसमें आप इस तरह से बॉन्ड को तोड़िए, पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए और मिथाइल को एज इट इज छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को भी एज इट इज छोड़ दीजिए। दूसरा पार्ट भी सेम है, तो हम कह सकते हैं 2 यूनिट फॉर्म करेगा। अब क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग बना दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, तो पर मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो आंसर 1। वही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता तो हम कह देते OH बन रहा है, तो पर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम 2 हो गए। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बट रिएजेंट क्या है, ओजोनोलाइसिस।
अब दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहां पर क्या है, जब भी आप 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो एल्डिहाइड बनाता है। मैकेनिज्म क्या है, देखिए ये OH ले लीजिए, ये कार्बन ले लीजिए और यहां से माइनस ऑफ H2 करा दीजिए और यह एक पाई बॉन्ड दे दीजिए, जिससे ये कार्बोनिल हो गया। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो आप समझिए इधर R दे दीजिए, H 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड, तो H ही रहेगा, तो इसलिए आप R और H देते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो अब ये H के जगह R रहेगा, तो उसके कारण ये कीटोन बन जाता था। इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन। अब कंफ्यूजन क्या करा सकता है, एक जोन्स रिएजेंट होता है, वंस अगेन GMP ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, इसलिए हम साथ में दे दिए हैं। जब जोन्स रिएजेंट में H+ का भी सोर्स हो, यानी तब वो क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड तक ले जाता है। रिएजेंट्स क्या क्या है, एक है CrO3, दूसरा है PCC और तीसरा है कॉपर। तो यही 3 को याद रखना है। अब जैसा कि हम कहें, क्वेश्चंस एज इट इज नहीं आएगा, क्वेश्चन मिक्स होकर आएगा। अब आप देखिए, इतना पार्ट देखिए और इतना देखिए, ये क्या है, एल्कीन पर हाइड्रेशन, तो यह मार्कोनिकोव एडिशन से हम क्या करेंगे, OH अंदर दे देंगे। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल बना, अब 2 डिग्री अल्कोहल को हम क्या करें, ऑक्सीडेशन करा रहे, तो कीटोन बन गया। अब जैसे ही कीटोन बन गया और ये जो रिएक्शन है उल्फ किश्नर रिएजेंट, अगेन इसका रिएक्शन वाला पार्ट आ गया, अगेन रिएजेंट है बट रिएक्शन कराना है ना, तो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। बट ये इसका काम क्या है, C डबल बॉन्डो को ये CH बदल देता है CH2 में, तो देखिए H2 NCO2। अब देखिए उसी पर अभी तक जितना किए मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, साइक्लोहेक्साइल अमाइन हम प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं, साइक्लोहेक्साइल अमाइन। अगेन एमीन हो रहा है ना, एमीन का रिएक्शन का पार्ट है, तो जब हम HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसको पहले N2 पॉजिटिव बनाता है और इसी से माइनस ऑफ H2 निकलता है, और वही वाटर जब अटैक करता है तो यहां से ये बेसिकली आपको इस तरह से आपको अल्कोहल बना देता है। अब अगला पार्ट देखिए, ये क्या है, PCC, और PCC क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बना देगा, कीटोन बना दीजिए। अब थर्ड पार्ट क्या कह रखा है, रिएजेंट को ध्यान दीजिए, NaOH और हीट, NaOH दे रखा हुआ है, हीट है, और एक ऐसा कार्बोनिल है जिसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन दे रखा हुआ है, फेमस अल्डोल कंडेंसेशन। और आप अगर आपको सिर्फ इतना मालूम हो कि अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम बनता है, तो आप इसी पर बना देंगे। क्या यहाँ पाई बॉन्ड है, नहीं, पाई बॉन्ड है, नहीं, पाई बॉन्ड है, बट क्या ये इसके साथ कंजुगेशन में, नहीं, कंजुगेशन में है डायरेक्ट। तो समझ में आया ना, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से भी हो गया और मिक्स क्वेश्चन हो गया। अगला पार्ट हम GMP करते हैं एसिड का। रिएजेंट ध्यान देते रहिएगा, जैसा कि हम बताएं जोन्स रिएजेंट होता है, दूसरा रिएजेंट होता है अल्कलाइन KMnO4, ये भी क्या करता है, एसिड तक ले जाता है। और अगर यही एरोमेटिक सिस्टम में हम ले आए तो ये करता क्या है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है ना, मान लेते हैं हम इससे 2 कार्बन लगा देते हैं तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा, अभी भी इसको ऑक्सीडाइज करके ये एसिड तक ले आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक ये, और दूसरा आपका नाइट्राइल, ये नाइट्राइल को ऑक्सीडाइज करके एसिड तक ले आता है, ये दोनों सबसे है। तो फ्रेंड्स हम जितना भी अभी तक करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, और जहां नेम की बात है हम नेम भी बताते जा रहे हैं, और ये तो हम पहले ही बता दिए कैसे हो रहा है। अब आइए क्वेश्चन क्या बनता है 2024 में, देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मतलब जो हम लोग अभी इसमें नहीं पढ़े वो भी कई बार बता चुके। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहां से E2 मैकेनिज्म जाएगा जिससे कि पाई बॉन्ड बना, तो ये क्या है, एलिमिनेशन। यहां से Br2CCl4 है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा जिससे कि Br और Br बनेगा। यहां से KCN एक्सेस दे रखा हुआ है, तो CN- आएगा, इसको अटैक करके निकालेगा, इसको अटैक करके निकालेगा, जिससे कि आपका CN और CN। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस, एक्सेस हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस और एक्सेस में दे रखा हुआ है, तो यहां पर सीधी सी बात है, ये क्या बन जाएगा, इस तरह से एसिड, और यहां भी आप बना दीजिए एसिड। बस नाम मालूम होना चाहिए, सक्सेनिक एसिड। वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाना है, चाहे 2021 में हो। अगेन रिएजेंट पे ध्यान दीजिए, CN का हाइड्रोलाइसिस करेंगे हीट के साथ, तो आपको अगेन इसको क्या करेंगे हम, इस तरह से एसिड बना दीजिए। SOCl2 का क्या काम है, चाहे SOCl2 हो एक रिएजेंट, या PCl5 हो, PCl3 हो, ये सभी करता क्या है, ROH से RCl बनाता है। ये रिएजेंट याद रखिए, ये बहुत बार यूज में आता है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये Cl बना दिया। अब याद रखिए ये H2 दे रखा हुआ है, तो इतना हम जरूर कह सकते हैं Cl की जगह H आ जाएगा, रोजनमंड, तो रोजनमंड आंसर इज डी।
कॉन्सेप्ट आया ना, GMP। अब आखिरी जो है वो है अमीन, और लास्ट में हम एक बार सबको फिर से डिस्कस करा देंगे। अमीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड। आपको नाम भी याद रखना है, साथ साथ रिएजेंट भी याद रखना है, और एक और पार्ट याद रखिए, इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो नाइट्रीन बनता है, पर्टिकुलरली एसाइल नाइट्रीन, और सबसे इंपॉर्टेंट इससे हम प्राइमरी अमीन बनाते हैं। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस कितना आता है पहले वो हम दिखाते हैं, फिर बाकी पर हम आते हैं। देखिए, जैसे देखिए यहां पर आपको दिख रहा है Br2NaOH, पहचानने आना चाहिए Br2NaOH, तो हमें अमाइड चाहिए होगा। अब अमाइड कैसे बनाएं? शुरू में हम ग्रिग्नार्ड का बता रहे थे, और ग्रिग्नार्ड बनाने का तरीका हम लोग तो जानते ही हैं, कई बार पढ़ चुके हुए हैं। जब कभी भी आपको Br दिया रहता है, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, और Mg ईथर होता है, तो ये क्या करता है, इस तरह से MgBr, और ये ग्रिग्नार्ड है, और CO2। क्या ये वही रिएक्शन आ गया जो स्टार्टिंग में देखे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन, GMP? अगर आपको हम दिखाए दिस वन, वही आ गया कि नहीं? तो GMP के थ्रू हम ये रिएक्शन समझ गए इतना। अब जैसे ही आपका, समझिए ध्यान से, ये बन गया और दूसरा पार्ट दे रखा हुआ NH3, हम जानते हैं ये डेल पॉजिटिव होता है, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, निकाल देगा, कुल मिला के हमें क्या मिल जाएगा, अमाइड। और आप देखिए अमाइड का रिएक्शन जब इस रिएजेंट से कराते हैं तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस मिल गया कि नहीं, और देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, अमीन, अमीन प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन। क्लियर है? अब यहां पर आपको एक चीज और सीखना क्या है कि जब भी ये रिएक्शन होता है तो देखिए C डबल बॉन्ड चला जा रहा है, यानी एक कार्बन यहां से कम हो गया, तो हम कह सकते हैं N-1 कार्बन। अब इसी के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहां पर देखिए, खैर ये क्वेश्चन अलग है, बट हम आपको जस्ट बता रहे ये गलत क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए रिएजेंट Br2NaOH है, और हॉफमैन ब्रोमोमाइड कराना, तो एक कार्बन चला गया CO, तो CO चला गया, तो देखिए 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 तो नहीं, 2 ही होना चाहिए, तो इसलिए गलत हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इसीलिए ये गलत है, बट ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, अगेन एमीन का रिएक्शन कराना है, वही वाला पार्ट है, रिपीट किया कि नहीं, रिएजेंट वही वाला पार्ट है, तो ये रहा। अब इसमें बाकी चीज क्या याद रखना है, बस याद रखिए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में आपको सबसे पहले बात, एरोमेटिक अमीन नहीं बनता है, और दूसरा ये 1 डिग्री अमीन बनाता है, और तीसरा जो GMP में याद रखना है, चाहे नाइट्राइल हो या अमाइड हो, दोनों को रिडक्शन से वो अमीन बनता है, और उसी का चचेरा भाई बोल दीजिए एसिड। बस फर्क क्या है, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N है और यहाँ C डबल बॉन्ड OH है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड, पोलर मल्टीपल बॉन्ड। अगेन यहां पर भी क्या करना है, CH2OH, यहाँ OH लगा है इसलिए यहाँ OH है, या N है तो इसलिए यहाँ NH2 है, बट रिएजेंट क्या है, यहाँ LAH, और यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल रिडक्शन मेथड है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक और रिएजेंट आता है, इस पर भी इस साल क्वेश्चन आया है। देखिए नाइट्रोबेंजीन को जब आप टीन के साथ रिएक्ट कीजिए HCl, या आयरन के साथ कीजिए HCl, ये वाला बेटर होता है, हम लगा भी दिए रखे हैं, तो हो सकता है कभी इस पे क्वेश्चन पूछ सके। तो देखिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे बना है, दिख रहा है रिएजेंट, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत था, नाइट्रो ग्रुप, तो उसी के लिए यहाँ एक ऐसा रिएजेंट दे रखा हुआ है जो कि नाइट्रेशन करके NO2 लाएगा, और जैसे ही NO2 आ जाएगा, अब ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करके NH2 ला देगा। अब फर्दर रिएक्शन क्या है, अगेन डाईअजोटाइजेशन का रिएजेंट है, जो कि इसको N2 पॉजिटिव Cl माइनस बनाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप फेनॉल है, और फेनॉल का इसके साथ रिएक्शन करके ये फॉर्म करता है, जो कि एमीन का रिएक्शन है, बेसिकली इंपॉर्टेंट एजो डाई सिंथेसिस, तो हम इसको पर्टिकुलरली वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका GMP कंप्लीट हो गया। अब ये आप जो देख रहे हैं ये सब रिएक्शंस है। ठीक है, तो हम इन्हें भी करा देंगे। देखिए टॉल्विन पे जो 4 इंपॉर्टेंट हम एक जगह लगा कर रखे हैं, चाहे इटार्ड हो, या साइड चेन क्लोरीनेशन हो, या नॉर्मल इसका CrO3 एनहाइड्राइड हो, और आपका बेंज एसिड बनाना हो, ये 4 याद रख के जाइएगा, इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है। और बाद बाकी जो भी हम बताए हैं, रोजेनमंड नेम और ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे भी इटार्ड रिएक्शन और ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बट हम इसको वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आप आइए वापस से, ये तो करा ही दिए, डाइबाल का रिएजेंट याद रख लीजिए। डाइबाल वर्सेस LH में हम आपको कंपेयर भी करा दिए कि क्यों LH पूरा अल्कोहल तक ले जाता है, बट डाइबाल एल्डिहाइड तक रुक रहा है। और ये गैटरमैन कोच वर्सेस गैटरमैन वर्सेस सैंडमियर भी आप याद रख लिए। और रिएजेंट भी कैसे याद कर रहे हैं, इसमें +1 0, और इसमें कोच है तो OC हो गया। और वापस आइए, कीटोन का हम ये डिटेल में एक्सप्लेन किए। रिएजेंट, अगेन रिएजेंट नाइट्राइल है और हाइड्रोलाइसिस, ये फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन,
या ओजोनोलाइसिस हम कराएंगे। अल्कोहल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन पूछता है, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये दोनों इंपॉर्टेंट है ही मिक्स्ड क्वेश्चन, और एमीन का सबसे इंपॉर्टेंट है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। और जैसा कि बोले हॉफमैन ब्रोमामाइड और आपका रोजेनमंड, और एक और रिएक्शन होता है हेल-वोलार जेलेंस्की रिएक्शन, वो रिएक्शंस का पार्ट है। ये तीन हमेशा साथ में पूछता है, बट आप देख लिए तो यही था कुछ लाइक आपका इसके साथ आपका अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और एमीन, इन सभी पे आपका रिएजेंट और रिएक्शन के थ्रू हम आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा दिए। अगला वीडियो हम रिएक्शंस पे कराएंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। सो थैंक यू गाइस एंड गुड लक।